शहरी हैं कोयटा के वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपने मनपसंद जानवर ख़रीद रहे हैं। अगर हम बात करें स्पिनी रोड की मवेशी मंडी की, तो यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो है मुख्तलिफ इक़साम के छोटे बड़े जानवर लाए गए हैं और जो पंजाब और सिंध के जो बड़े बड़े कानों वाले खूबसूरत देसी बकरे भी मौजूद हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो कोयटा के शहरी हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं यहाँ के पहाड़ी और चर्ब वाले दुम्बों में। तो हमने यहाँ पर कुछ शहरियों से बात की, तो हमने कहा कि आप ये क्यों ख़रीद रहे हैं ये जानवर। तो उनका कहना था कि क्योंकि ये जो कोयटा और उसकी सराउंडिंग्स में ये जानवर पलते हैं, पहाड़ी जानवर होते हैं और ये इनका मस्कन ही पहाड़ होते हैं और ये वहाँ पर जो है कुदरती जड़ी बूटियाँ खाते हैं और ठंडे चश्मों का पानी पीते हैं, इसलिए हमें इनका गोश्त पसंद है बनिस्बत जो है वो दीगर बकरों के और बड़े जानवर के। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग जो है वो चर्ब वाले दुम्बे ख़रीद रहे हैं और जो है वो पहाड़ी बकरे ख़रीद रहे हैं। अगर आप स्पिनी रोड की मंडी की बात करें तो इस वक्त जो है मंडी काफ़ी गिर चुकी है। जो हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि जो जानवर 70 से 80 हज़ार रुपये का फ़रोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत गिरी है 50 से 60 हज़ार रुपये में भी बात बन रही है और भाव ताव का सिलसिला जारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश है कि वो रात का फ़ायदा उठाएं और क्योंकि व्यापारी हैं उन्होंने घर भी जाना है और वो कोयटा के जो इलाके हैं उनकी जो अतराफ़ है वहाँ से भी आए हुए हैं और ये सिंध और पंजाब से भी आए हुए हैं। तो इनकी ये भी कोई व्यापारी अपने से ज़्यादा जो है वो जानवर बेच कर यहाँ से अपने घर जाएँ और ईद अपने बच्चों के साथ मनाएं। इस वक्त जो कोयटा की जो स्पिनी रोड की मवेशी मंडी यहाँ पर तकरीबन 50% जो है वो जानवर फरोख्त हो चुके हैं और जो जानवर यहाँ पर 50% जानवर फरोख्त हो चुके हैं और लोग जो है वो ज्यादातर दुम्बे खरीद रहे हैं। दुम्बे का कुछ बड़ा लजीज होता है उमेर, मुझे रोश बहुत पसंद है तो वो बात करें मेरे मुंह में पानी क्या क्या पसंद है क्या बताएं। इस वक्त हमें पाए खाने पसंद है, मुझे खाना पसंद है, जितना खाना मिल जाए उतना। और इस बड़ी ईद को खाबों की ईद कहा जाता है ना? वो तो छोटी ईद पे भी हमारे खाबे चलते हैं, लेकिन ये आई एम श्योर सब जो हमारे नुमाइंदगान हैं इनके भी मुंह में पानी आ रहा होगा कि तैयारियां सब की जो है ना वो इस वक्त भरपूर हैं और तैयारी मेरी सिर्फ यह है कि मैंने कब कितने बजे क्या खाना है। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं सखर का जमील मुगल वहां पर मौजूद है। जमील, आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या खरीदार जो है वो क्या कह रहे हैं और इसके अलावा क्योंकि बहुत ही कम वक्त रह गया है तो फिर मंडियों में क्या सिचुएशन है अभी? जी बिल्कुल, सखर की मवेशी मंडी में जो है वो जानवर अब बिल्कुल कम हो गए हैं क्योंकि 90% से ज़ायद जो है जानवर बिक गए हैं। जो महंगे जानवर हैं जिनकी कोशिश है जो व्यापारियों के कि हमें ज़्यादा रेट मिले, वो जानवर अभी तक खड़े हैं। जबकि अगर बकरों की बात करें तो बकरे भी जो हैं वहाँ पर इस वक्त बहुत कम रह गए हैं। जबकि हम अब कुर्बानी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम अगर इज्तिमाई कुर्बानी की बात करें तो सखर में इज्तिमाई कुर्बानी मसाजिद में मदारिस में जो है बड़े पैमाने पे की जाती है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग जो गरीब हैं जिनका बजट जो है वो दुम्बा बकरा या गाय लेने का नहीं होता है तो वो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं। मैं इस वक्त अल्लाह वाली मस्जिद में मौजूद हूँ। यहाँ पे तकरीबन 3000 जो हैं वो कुर्बानी के करने के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है, जबकि रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। तो ये 3 कैटेगरी में जो है वो कुर्बानी जो है इज्तिमाई की जाती है। एक कुर्बानी वो होती है जो लोग 15,000 से 17,000 रुपये देते हैं और वो गोश्त उनका जो है वो खुद जो है मदरसे वाले मसाजिद वाले जो है वो बांट देते हैं। जबकि कोई जो अच्छा जानवर होता है तो उसकी कुर्बानी के लिए जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है वो 25,000 होती है। अगर हल्का जानवर है तो उसकी कुर्बानी का रेट जो है वो 20,000 जो है वो रखा गया है। तो लोग जो है गरीब हैं जो नहीं ले सकते तो वो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं और ये इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जो है 3 दिन जो है सखर में जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अब साथ ही मौजूद रहिएगा, हैदराबाद का रुख करते हैं। इम्तियाज़ कावड़ हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़, आपकी जानी बातें, आपने कल हमारी मुलाकात करवा दी थी, हनीफ भाई आपने नाम बताया था और सिंध यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया हुआ था। आज की आपको पढ़ा लिखा या कोई मॉड्स कोड सा कोई ऐसा कुर्बानी का जानवर वहाँ पर देखने को मिला है? बताइएगा ज़रा वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मंडी में कैसे कैसे जानवर मौजूद हैं अभी? जी उमेर, कल हमने आपको हनीफ भाई जो कि मैट्रिक पास था उस जानवर से मुलाकात करवाई थी। ताहम आज कोई ऐसा पढ़ा लिखा जानवर हमें नहीं मिला और बल्कि बात करें कि मासूम जानवर जो है वो ज़्यादा हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। मंडी की अगर बात करते हैं तो मंडी इस वक्त जो है 70 से 80% जो है वो खाली हो चुकी है। 20% जो है हैदराबाद के जो शहरी हैं वहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बजट के मुताबिक जो है जानवर खरीद रहे हैं। मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त मैं मंडी में नहीं बल्कि गली मोहल्लों में लगाए गए जो स्टॉल हैं जानवर लेके आए हैं और उनकी सजावट का सिलसिला, बच्चे उनको देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं। तो मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मेमन सोसाइटी में है। हैदराबाद सनतकार ने जो है 20 से ज़ायद बड़े जानवर, एक ऊँट और 30 से ज़ायद जो है बकरे
जो है ना वो खरीद कर लाए हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद है, मुझसे मालूम करेंगे ये मंडी वालों को लूट के आए हैं या आप लूट के आए हैं। अस्सलामुअलैकुम इम्तियाज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वालिद साहब थे अब्दुल करीम कांगरा, उनका इंतकाल हो गया। उनके नाम पे ट्रस्ट बनाई हुई, हमारे वालिद साहब ये काम करते थे और ये सारा जो इनका जो गोश्त जो है वो गरीबों में बढ़ता है, तो ट्रस्ट के लिए हम अच्छे से अच्छे जानवर लाए। और मेरा सवाल ये था कि आप मंडी में लूट के आए हैं या लूट के आए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, लूटना किया है तो अल्लाह की राह में कुर्बान है। इसमें कुछ छोटे जानवर भी लिए, कुछ बड़े जानवर भी लिए। पिछले साल की निस्बत इस साल रेट में, इस साल शुरू में कमी थी, लेकिन अभी आखिरी दिनों में मंडी तेज हो गई थी, लेकिन शुरू में कमी थी। या बिल्कुल आखिरी दिनों में जो है मंडी, यही हैदराबाद के जो शहरी हैं इस वक्त तक मंडी की अगर बात करते हैं तो मंडियां खाली हो चुकी हैं। जो गैर कानूनी तौर पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मंडियां लगी हुई हैं, खाली हो चुकी है। इम्तियाज साथ ही रहेगा, मकसूद की जानिब चलते हैं। मकसूद, आप मुझे बताइए, इम्तियाज हमें बता रहे थे कि हैदराबाद में तो कहीं पर मासूम और कहीं पर पढ़े लिखे जो है ना वो जानवर पढ़ा लिखा मासूम नहीं होता मतलब चले, दोनों तरह के वहां पर जानवर मिल रहे हैं। यहाँ मुल्तान की मंडियों में क्या सूरत हाल है? यहाँ पर भी क्या इस किस्म का कोई जानवर आपको देखने में मिला? और वैसे मंडियों में क्या चल रहा है? अभी कितने जानवर बिक गए और कितने बाकी हैं अभी? जी शफक, बिल्कुल मैं इस वक्त मुल्तान की सामुराना मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा जानवर तो नहीं, लेकिन मवेशी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। बड़ा जानवर भी यहाँ पे इस वक्त कसीर तादाद में मौजूद है और छोटा जानवर भी इस वक्त कसीर तादाद में मौजूद है, जबकि ख़रीदारों का भी यहाँ पे रश है। लेकिन उसके बावजूद जो व्यापारी और ख़रीदारों में जो भाव ताव का सिलसिला है वो भी जारी है। कुछ लोगों ने अपने जानवर पसंद कर लिए और ख़रीद भी लिए हैं और वो लोड करवा कर घर लेकर जा रहे हैं और बड़े खुशी का इजहार कर रहे हैं। जबकि अभी भी कुछ ख़रीदार ऐसे हैं जो अभी भी अपने जानवरों की तलाश में हैं। वो चाह रहे हैं कि उनको अच्छा खूबसूरत जानवर जो है मुनासिब दाम में, लेकिन यहाँ पर रेट कुछ ज़्यादा होने की वजह से अभी भी जो मंडी है वो काफ़ी तेज़ दिखाई दे रही है। और बड़ा जानवर जो यहाँ पर इस वक्त जो मौजूद है, जो अच्छा तगड़ा बरहमन नस्ल के जो बैल है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी कीमतें 15 लाख से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन चूंकि शहरियों की इतनी कुव्वतें खरीद नहीं है तो वो उसकी बजाय जो है वो छोटे जानवर की तरफ जा रहे हैं, जो उनको 2 से 3 लाख में 4 लाख में मिल जाए। और यहाँ पर इस वक्त लाइट नहीं है, मच्छर की बहुत ज़्यादा बहुतात है। इस वक्त जो जानवर है वो और व्यापारी भी परेशान है और जो खरीदार है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होने की वजह से ये मामला यानी कि इंतजामिया को देखना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई कीमती वक्त है, ये आखिरी लम्हात हैं और इसमें शहरी को अच्छी से अच्छी खरीदारी करनी है, व्यापारियों को अच्छे से अच्छे भाव अपना जानवर बेचना है। जब अंधेरा होगा तो ना कोई ठीक जानवर देख पाएंगे, ना सही से खरीददारी होगी, तो ये इंतजामिया को देखना चाहिए। मुल्तान से मैसेज इंतजामिया तक हम पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले मैं गुजरात जाऊं, मैं हमारी बाकी रिपोर्टर से भी बात करूंगा, लेकिन मैं मेंशन करता हूं अलीना शाहिद को, रिदा को और वेल्डिंग एंड्रीज को। आप तीन से मैं एक सवाल करूंगा, बकरे के मुख्तलिफ इकसाम में पूछूंगा, किस किस नस्ल के बकरे होते हैं, ठीक है? आपने ये आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, ये कौन सी जाती है? ये कौन बताएंगे हम? नहीं, क्यों नहीं, आप भी बताएंगी, ये सब भी बताएंगी। तो मैंने आप लोगों को मार्जिन दे दिया, आप सब लोग थोड़ा टाइम ले लें। गर्ल्स गूगल कर लें, ठीक है? नहीं, आप स्क्रीन पर हैं, कोई गूगल नहीं करेगा। गुजरात जाता हूँ, हमारे साथ जुल्फकार हैदर मौजूद हैं, पहले उनसे बात करता हूँ, फिर मैं वापस आप सबके पास आ रहा हूँ और मैं सवाल अपनी तरफ से खुद करूंगा और हमारे बाकी जो नुमाइंदगान हैं, शहरियार भी कर सकते हैं, फाद भी कर सकते हैं, इम्तियाज भी कर सकते हैं, मकसूद, ये सब लोग भी एक दूसरे से हम क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके, ठीक है? तो जुल्फकार आप बताइएगा, गुजरात में आप मंडी में मौजूद हैं, गुजरात में कैसी तैयारियां हैं और अब चूंकि वक्त तकरीबन हाथ से निकल चुका है, अभी भी खरीदारी अपने जोरों पर होगी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरात की मवेशी मंडी में मौजूद हूं, जहां पर वक्त कम लेकिन मुकाबला इंतहाई सख्त है। ईद उल अजहा को सिर्फ एक रात बाकी है। यहाँ पर जो है वो शहरी जोक दर जोक जो है वो कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि व्यापारियों की तरफ से अभी तक जो है वो कुर्बानी के जानवरों के रेट कम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरी यहाँ पर मायूस नजर आते हैं। लेकिन जो है वो शहरियों में और व्यापारियों में भाव सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी तरफ ज़िला इंतजामिया की बात करें तो मवेशी मंडी में शहरियों के लिए और व्यापारियों के लिए जो है वो सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ठीक है, भरपूर तरीके से तैयारियां जारी हैं, भाव ताव चल रहा है। हम चलते हैं मोहसिन खालिद की जानिब। मोहसिन, आप मुझे बताएं यहाँ पर किस तरह से रेट चल रहा है और मंडी की क्या सूरत हाल है? अब कितने जानवर बिक चुके हैं? पहलवानों का शहर है और पहलवानों के शहर में कोई पहलवान दुम्बा बकरा या कोई बैल है तो ज़रा वो भी बताएं। और पहलवानों के शहर ने हमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ज़रा दिखाएं हमें कोई कैसे कैसे जानवर यहाँ पर मौजूद हैं।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राहवाली की मवेशी मंडी में, जहाँ पे तगड़े और बड़े बड़े जानवर जो है मौजूद हैं। हम काफ़ी दिनों से अपडेट करते रहे कि यहाँ पे तकरीबन हर जानवर जो दरमियाना सा जानवर है वो भी पहलवान जिसामत का था, लेकिन काफ़ी सारे जानवर जो है अब बिक चुके हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए गुजरांवाला की, तो यहाँ पे लोग जरा मटन लवर है तो बकरों जरा ज्यादा बकरे जो है खरीदने में खुश रहते हैं। तो इस वक्त भी जो है मंडी बकरे की जो है वो तेज जा रही है। मक्खन, पेड़े और ऐसी चीजें भी यकीनी तौर पर खाते होंगे। कम किया जाए अजी, जाहिर है इनकी खुराक जो है आम जानवरों की तरह नहीं होती। ये चारे के साथ साथ दूध भी पीते हैं, बादाम भी और सरदाई भी जो है वो पीते हैं, और इनके लिए स्पेशली तौर पे जो है वाटर कूलर्स लगाए जाते हैं ताकि इन पहलवान बकरों की जो है अच्छे से सेवा की जाए, अच्छे से खिदमत की जाए। इनकी खुराक जो है बड़ी तगड़ी होती है, इसलिए इनको पहलवान बकरे कहते हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि लोग जो है ज़्यादातर बकरों पर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि गुजरांवाला के लोग मटन लवर हैं तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे व्यापारी भी जो है बड़े तेज़ है। उनको पता है के लोग हैं, पहलवान लोग हैं, इनको बकरा जो है बड़ा पसंद है, तो उनकी तरफ से भी कीमतें जो है बढ़ा दी गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे मंडी की सूरत हाल की, तो तकरीबन 60 से 70% तक तो यहाँ से सफाया हो चुका है। लोगों ने कुर्बानी जो है वो खरीद ली है, लेकिन जो बड़े जानवर है खासतौर बैल है वो अभी काफी सारे जो है मार्केट में मौजूद है, मवेशी मंडियों में मौजूद है। लोग अपने कारोबार देखिए ना कितनी दिलचस्प बात है कि वो मक्खन खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, फिर हम इनको खा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और हमें भी सिर्फ गुजरांवाला नहीं, हम सबको बकरा बहुत पसंद है, ये मैं आपको बता देता हूँ मोहसिन। अच्छा, अब हम जाते हैं एक मरतबा फिर से शहर कायद, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं वेल्डिंग से कर लूँ या रिदा से या अलीना से, आप बताएं। तीनों से एक साथ। नहीं, एक वन पे वन एक इनसे सवाल कर लेते हैं और सादा सा सवाल पहले अलीना से कर लेते हैं। अलीना से कर लेते हैं। अलीना आप बता दें, क्योंकि मैंने आपका फोन जो आपका सर ना फोन की तरफ जाते हुए देखा था। सवाल बिल्कुल सादा सा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। दोंदा बकरा किसे कहते हैं? मुझे सच में इस सवाल से बिल्कुल उमेर दूर रखें, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता। बस इतना पता है कि सींग वाला बकरा होता है और लंबे कानों वाले बकरे देखे हैं मैंने, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज ना फंसाएं, कपड़ों के बारे में पूछे, मैं बता दूंगी फटाफट। ये सवाल होते नहीं कि आप इसको फिर से सर्च करें। हम वापस आते हैं, मैं शाहनवाज के पास जा रहा हूँ कराची, वापस आएंगे। रिदा और वेल्डिंग से भी मैं सवाल लेकिन सवाल चेंज होगा, ये सवाल नहीं होगा, याद रखिए। शाहनवाज, आप कराची में अभी किस जगह पर मौजूद हैं? ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? और बकरे के हवाले से कोई सवाल अगर आप भी क्यों करना चाहते हैं तो आप भी अपना सवाल थ्रो कर सकते हैं। बकरे के हवाले से मेरी मालूमात भी खासी कम है, तो मैं सवाल तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन आपने दीगर शहरों की भी जो है अपडेट ली है, हमारे नुमाइंदगान आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन कराची की जो सूरत हाल है वो खासी मुख्तलिफ हो चुकी है। हमने माजी में हमेशा देखा है कि जो शहरी आखिर में जाते हैं तो फ़ायदे में रहते हैं, उनको मुनासिब रेट में जानवर मिल जाता है। लेकिन इस बार जो है उलट हो गया है, और जो शहरी इब्तिदा में अपने जानवर ले आए उनको कीमत भी कम मिल गई, उनका मनपसंद जानवर भी मिल गया। लेकिन अब जो है इस वक्त शहर में जानवर ढूंढना बहुत बड़ी जो है इम्तिहान बन चुका है कराची वालों के लिए। और गली मोहल्लों में जो जानवर लोग बेच रहे हैं वो अब मुंह मांगे रेट में जानवर बेच रहे हैं। और हमने देखा कि 2.5 लाख के करीब जानवर जो नादन बाईपास हमेशा जो मवेशी मंडी लगती है, बड़ी मंडी लगती है कराची की, वो खाली हो चुकी है। और वजह यह है कि इस बार जो जानवर है वो पिछली बार के सबक सीखते हुए जो व्यापारी है वो कम लेकर आए हैं। बहुत नुकसान हुआ था, तो 4.5 लाख के करीब पिछली बार जानवर आया था, लेकिन इस बार जो है जानवर आया 2.5 लाख के करीब। तो इसी वजह से जो है शहर में जानवरों की शॉर्टेज हो गई है और लोग महंगे दामे और मुंह मांगे दामों में अपना जानवर फरोख्त कर रहे हैं। और मैं एक मज़े की बात आपको बताऊं कि कुछ शहरी ऐसे हैं जिन्होंने जानवर अपनी कुर्बानी के लिए लिया था, लेकिन सूरत हाल देखते हुए वो अपना जानवर फरोख्त करने के लिए आ गए हैं और उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं, और उसके बाद जो कोशिश करेंगे कि वो हिस्सा किसी जानवर में ले लें या मस्जिद में हिस्सा कर लें। तो ये सूरत हाल बन गई है। और दूसरी चीज़ ये कि शहर में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो जो कसाई हैं उन्होंने भी तैयारी कर ली है शहरियों की खाल उतारने की। और सबसे ज़्यादा जो रेट जो प्रोफेशनल कसाई हैं उनकी जानिब से सामने आया है, उनका कहना है कि 5 मन का जानवर जो होगा या उससे ज़्यादा होगा उसके 35,000 रुपये पहले दिन कटिंग लेंगे, और दूसरे दिन जो है इससे कम होते जाएंगे, और बकरे के पहले दिन 8,000 रेट है। तो सूरत हाल बहुत ही कम रह गया, चंद घंटे बाकी, इसीलिए जो भावताव है, जो खरीदारी है वो अपने पूरे अरूज पर है। मुख्तलिफ शहरों से बल्कि मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी